हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं एकादशी व्रत कथा। जी हाँ, वैसे तो साल की सभी एकादशियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कामदा एकादशी का एक विशेष महत्व होता है। कामदा एकादशी का व्रत जो होता है, करने से सभी को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, साथ ही भगवान नारायण की कृपा हम पे बरसती है। इसलिए एकादशी का व्रत जो है सभी को अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो भी आपको पूरे दिन भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए और एकादशी व्रत की कथा भी सुननी चाहिए और जितना भी हो सके भगवान के स्मरण में रहना चाहिए। देखिए, संसार के सुखों से हमें कभी सुख मिल नहीं सकता है। परम आनंद होता है कहाँ पे, जहाँ पे होता है नारायण का वास, और नारायण के वास में, नारायण के स्मरण में ही आप अपने जीवन को आनंदित महसूस कर सकते हैं। एक बार स्मरण करके तो देखिए। चलिए शुरू करते हैं व्रत कथा, लेकिन इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, सभी को कथा पूरा जरूर सुनना है और जितना हो सके इसको शेयर भी करना है, जिससे सभी लोग कथा सुन सके। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत यानी कि कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। रघुकुल के राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी की इस कथा को अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। प्राचीन काल में पुंडरीक नामक राजा रहता था, जो भोग विलास में डूबा रहता था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहा करते थे। दोनों में अथाह प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने लगा, राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर राजा की पत्नी बहुत ज्यादा दुखी हुई। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से इस बारे में पूछा। आखिरकार ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर उसने अपने पति का पूरा हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को मनोकामना पूरी करने वाला व्रत एकादशी व्रत रखने के लिए कहा। साथ ही ऋषि ने कहा कि अगर वे कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो उसके पूरे से उसका पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ललिता ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। एकादशी के बताए अनुसार उसने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण कर व्रत को पूरा किया। इस तरह व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और श्री हरि का भजन कीर्तन को मोक्ष की प्राप्ति हुई, भगवान नारायण की प्राप्ति हुई और भगवान नारायण के चरणों में परमात्मा से आत्मा का मिलन हुआ। इस तरीके से वह एकादशी का व्रत किया, जिसके वजह से उसके संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसलिए एकादशी का व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। तो ये थी एकादशी व्रत का कथा, जो बहुत ही ज्यादा प्रिय है। भगवान विष्णु बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो लोग एकादशी के दिन सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करते हैं और फिर व्रत का पारण करते हैं। भगवान नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सारा दिन भगवान नारायण के स्मरण में रहते हैं, उनके चिंतन में रहते हैं, तो भगवान उनकी चिंता जरूर करते हैं। देखिए, हमें भगवान के चिंतन में रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के चिंता में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके कथा को शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।